हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर विथ माला। इस चैनल पर आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसे सूरवीर की कहानी जिसने भारत भूमि पर रखी मराठा साम्राज्य की नींव, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले भारत के एक महान राजा, रणनीतिकार एवं एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक कट्टर देशभक्त भी थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक से दुश्मनी की थी और औरंगजेब से संघर्ष भी किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। राज्याभिषेक के बाद उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक का खिताब मिला था। यह ताजपोशी लोगों को भू राजस्व इकट्ठा कर दे और कर लगाने का वैध अधिकार देती है। शिवाजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 19 फरवरी 1630 मानते हैं तो कुछ अप्रैल 1927 मानते हैं। शिवाजी भोसले का जन्म महाराष्ट्र पुणे जिला शिवनेरी किले में हुआ। शिवाजी महाराज एक योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नई योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला था। भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की थी, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाकू सैनिक हो गए थे। छत्रपति शिवाजी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें तोरण की विजय, कोंडाना किले की विजय। तोरण की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतह करने के लिए प्रेरित किया और मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में ही हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपने शासन की नींव रखी। शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खां की हत्या कर दी। कोंडाना किले की विजय, इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के किला रक्षक उदयभान राठौर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई, लेकिन मराठा यह किला जीतने में कामयाब रहे। शिवाजी का प्रशासन काफी हद तक टिक्कन प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, कभी भी अपना सिर न झुकाएं, इसे हमेशा ऊंचा रखें। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार सभी को है। महिलाओं के सभी अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मां बनना है। जब आप उत्साही होते हैं तो पहाड़ भी मिट्टी के ढेर जैसा दिखता है। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, लेकिन खुद को भी मजबूत महसूस करो। खुद की गलती से सीखने की जरूरत नहीं, हम दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आत्मविश्वास शक्ति प्रदान करता है और शक्ति ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान स्थिरता प्रदान करता है और स्थिरता जीत की ओर ले जाती है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरे दिल और दिमाग से प्यार करने लगेंगे तो देवी भवानी की कृपा से आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, कई हजारों साल में एक बार ही जन्म लेते हैं ऐसे सूरवीर जो अपनी मातृभूमि पर मर मिटते हैं। ऐसे सूरवीरों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।